जब लोग दूसरों की गर्दन काट कर स्वयं पनपने की कोशिश करते हैं, दूसरे के बढ़ते हुए पैरों को खींचकर उनको गिराकर आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, दूसरों का खून चूसकर अपना घर बसाना चाहते हैं, दूसरों के सुख छीन कर स्वयं सुखी बनना चाहते हैं, तो वहाँ इंसानियत का नहीं शैतानियत का नियम लागू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः प्रतिकूल दुखप्रद ही मिलेंगे। इस अमान्यता के बर्बर नियम के फलस्वरूप धरती पर पतन, असफलता, विनाश की कब्रें पद पर बनी हुई है और किसी भी क्षण मनुष्य अपने उन्माद के साथ उनमें सदा के लिए सो जाएगा। दूसरों को उजाड़ने की प्रयत्न में मनुष्य स्वयं ही उजड़ जाता है। दूसरों का गला काटने वालों को स्वयं ही अपना गला काटने को मजबूर होना पड़ता है। दूसरों के विनाश, असफलता, पतन के स्वप्न देखने वालों के जीवन में वह दृश्य उपस्थित हो जाता है। मानवता का लंबा चौड़ा इतिहास इसका साक्षी है। जब उन्माद से पागल मनुष्य ने जनजीवन पर कहर ढाई, तो वह स्वयं ही नेस्तनाबूद हो गया। रावण, वानासुर, कंस, दुर्योधन, हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खान, नादिर शाह जैसे शक्ति संपन्न कुशल नीतिज्ञ चतुर व्यक्तियों को भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाना पड़ा। इतिहास में सहज ही ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाते। बुराई का परिणाम बुरा ही होगा। पाप का अंत पाप में ही होता है। ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों को हानि पहुंचाकर दूसरों का अहित सोचने से अपने ही बुरे का श्री गणेश हो जाता है। मन, वचन, कर्म से अद्भुत इस तरह के जातीय सूक्ष्म परमाणु जहाँ होंगे, पहले वही हमला करेंगे। यही कारण है कि दूसरों को हानि पहुंचाने वाले भय, आशंका, आक्रोश, अशांति एवं मानसिक उत्तेजना से ग्रस्त होकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असफल होने लगते हैं। वातावरण उनके विपरीत बन जाता है। उन्हें किसी की भी सद्भावना, हार्दिक सहयोग नहीं मिलता। दबाव, भय या चापलूसी के रूप में भले ही लोग उनका समर्थन करें, किंतु उसमें सच्चाई नहीं होती और इन सब के कारण जीवन के हर मोर्चे पर मनुष्य को असफलता का सामना करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, किसी का अहित बुरा सोच करके अपना हित कभी भी नहीं हो सकता। तो बोलिए जय जय श्री राम।